हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं अंजुला हाजिर हूँ लेकर रहस्य के सुहाने सफ़र का अगला एपिसोड यानी एपिसोड 21। दोस्तों अभी तक के सफ़र में हम इतना तो जान ही चुके हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हमें सब कुछ मिल सकता है अगर हमारी सोच, हमारी कल्पना या यूँ कह लो कि हमारा सपना जो हम खुली आँख से देखते हैं और दिल से देखते हैं वो ज़रूर साकार होता है। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको यही नहीं पता चलता कि आखिर आप चाहते क्या हो, आपका सपना क्या है जिसकी कि आप कल्पना कर सको, आपकी वो इच्छा शक्ति, आपकी वो कुछ कर गुजरने की चाहत, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश दूर दरार तक कहीं नज़र नहीं आती, वो कहीं खो चुकी है और आप एक भटकी आत्मा बन के रह जाते हो और ज़िंदगी काट रहे होते हो, ज़िंदगी जी नहीं रहे होते हो। दोस्तों ज़िंदगी काटने का नहीं, ज़िंदगी जीने का नाम है। तो ज़िंदगी जीने की इसी उम्मीद को जगाने के लिए आज का एपिसोड यानी कि रहस्य के सुहाने सफ़र का एपिसोड 21 आपको ये समझाएगा कि आप किस तरह अपने दिल के अंदर की उस आग को वापस जला सकते हो। वो छोटी सी चिंगारी जो कहीं ना कहीं बुझ चुकी है, उसको कैसे आप थोड़ी सी हवा दे करके कैसे आप उसको अपने दिल के अंदर एक धधकती हुई आग का गोला बना सकते हो जो आपको आपके सपनों की तस्वीर दिखाएगा और आप उन सपनों को साकार करके फिर अपने जीवन को सफल, साकार और संपूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रहस्य के सुहाने सफ़र का आज का एपिसोड यानी कि एपिसोड 21। खुद पर काम करें। खुद पर काम करें। लीज़ा निकोलस। संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किन के बीच बन रहा है और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जेम्स रे। आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम हैं, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हैं, आपका सम्मान करते हैं।
कई लोगों ने दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिया है और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कहता है सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसके बिना रह लूँगा। ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता है और ये अंततः द्वेष की ओर ले जाएंगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है और ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते। आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं तो एक शानदार फ्रीक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। डॉक्टर जॉन ग्रीन। आप खुद के लिए समाधान बनते हैं। किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाकर यह न कहें अब आप पर मेरा कर्ज है और आपको मुझे ज़्यादा देना चाहिए। इसके बजाय खुद को ज़्यादा दें। खुद को देने की फुर्सत निकालें और एक तरह से खुद को पूर्णता तक भर लें, जब तक कि छलकने ना लगे और आप दूसरों को देने की स्थिति में ना आ जाएं। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तब तक भरें जब तक कि आप चुंबक ना बन जाएं। चार्ल्स हानेल। हम में से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की हैं। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गईं तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। बेशक कुछ लोगों को खुद से इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल इस मसले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसा असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित है, दरअसल नंबर 2 की तलाश है और यही दरअसल नंबर 2 को स्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका है। प्रेंटिस मलफोर्ड। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। यह तो स्वाभाविक बहाव होता है। लीज़ा निकोलस। मैंने इस उम्मीद से कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे मेरी सुंदरता दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पाती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे हीरोज़ या मेरे आदर्श नारी पात्र बायोनिक वुमेन, वंडर वुमेन और चार्लिस एंजलिस थी। हालांकि वे अद्भुत थी, लेकिन वे मुझ जैसी नहीं दिखती थी। जब तक मैं लीज़ा अपनी सांवली त्वचा, अपने भरे होंठों, अपने घुंघराले काले बालों से प्रेम नहीं करने लगी, तब तक बाकी दुनिया ने भी मुझसे प्रेम नहीं किया। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना असंभव है।
जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपकी जान निकल रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जिसमें सेहत, दौलत और प्रेम शामिल है, खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रीक्वेंसी आपकी ओर ऐसे लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराते रहेंगे। आपको अपना फोकस बदलना होगा और भीतर की सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसे ज़्यादा विचार देगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बॉब प्रॉक्टर। आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने का होता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरे से भी प्रेम करने लगेंगे। मार्सी शिमोफ। संबंधों में हम दूसरे के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं। मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों की नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे तब तक हमें वे चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आंख की किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हो। उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप उसके हास्य बोध की सराहना करते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप यह पाएंगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। निकोलस। अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति है आप खुद। आपके माता पिता, आपके बच्चों, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं।
आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते, आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण देख सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित और प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज़ से प्रेम कर सकते हो करें, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हो। प्रेम ही प्रेम महसूस करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है, कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज्यादा चीजें भेजेगा जिनसे आप प्रेम कर सकें। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज कर रहा है, आपकी ओर हर खुशनुमा चीज भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है। ऐसा सचमुच होता है। रहस्य संक्षेप। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हो तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हों। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज्यादा मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि सेल्फ लव या खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है।
दोस्तों, जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, जब तक कि हम खुद को प्यार नहीं करते, तब तक हमारे दिमाग में अच्छी सोच या अच्छे विचार आना बिल्कुल असंभव है। लेकिन जिस पल हम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, उसी पल से हमारे दिमाग में, हमारे दिल में अच्छी सोच और अच्छे विचार भरना शुरू हो जाते हैं, जो हमें जीवन में अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं और ऐसे काम करने की हमें प्रेरणा देते हैं जो हम दिल से कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे अंदर एक पैशन होता है, या यूँ कह लीजिए कि उस काम को करके हमें दिल से खुशी मिलती है। जब हम ऐसे काम करने शुरू कर देते हैं तो वो काम जो है वो नेचुरली, वो ऑटोमेटिकली हमें तरक्की की तरफ हमें ले जाते हैं, हमें तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। वो हमें और ज़्यादा बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं और फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं होती जो हमें सफलता हासिल करने से रोक सके। तो इसलिए दोस्तों, करना क्या है? अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप एक रियल सक्सेसफुल इंसान बन सकें, आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को प्यार करना है, आपको सबसे पहले खुद को स्वीकार करना है। दोस्तों, आप जैसे भी हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, आप जैसे भी हैं, आपको भगवान ने एक अलग से एक विशेष गुण और कला आपके अंदर जो है वो डाली हुई है, और उस कला को, उस गुण को आपको पहचानना है। जिस दिन आप उस गुण को, उस कला को आप पहचान गए, जिस दिन आपने उस कला को, अपने उस गुण को खोज लिया और उस पे काम करना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको सफलता हासिल करने से रोक लेगी। दोस्तों, खुद को पहचानिए, पहले खुद को प्यार कीजिए, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाइए कि आपके पास इतना हो देने के लिए, दूसरों को देने के लिए, कि आपका वो स्वभाव बन जाए। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उस पल क्या होता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में ये बात होती है कि आपके दिमाग में एक होप होती है कि मैंने इस इंसान के लिए कुछ किया है, तो ज़िंदगी में हो सकता है जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये इंसान मेरी हेल्प करेगा, मेरी मदद करेगा। लेकिन होता इसका बिल्कुल उलट है। होता क्या है, और ये इसलिए होता है, जो उलट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ये मैं उस लेवल की बात कर रही हूँ जिस लेवल में अभी आपने खुद को उस लेवल तक आपने काबिल नहीं बनाया है और आपने किसी को कुछ दे दिया। मतलब आपने कुछ भी अपने मन से किसी के लिए कोई काम कर दिया या किसी की कोई मदद कर दी। ये उस पल का, उस लेवल की मैं बात कर रही हूँ। तो उस पल क्या होता है कि आपके मन में होप होती है कि ये बदले में ये इंसान भी कभी ना कभी मेरी मदद करेगा। लेकिन बिल्कुल उलट होता है, वो इंसान आपकी मदद नहीं करता। वो जो पल होता है वो आपके लिए बहुत ही दुखदायक पल होता है। आप चाहे शो करो या ना करो, मतलब आप किसी को पता लगने दो या ना लगने दो, लेकिन जो आपका अंदर से जो दिल होता है ना, वो टूट जाता है। कहीं ना कहीं वो चकनाचूर हो जाता है आपका सपना कि मैंने इस इंसान के लिए इतना किया, लेकिन मुझे बदले में उसका क्या मिला। तो ये तब होता है दोस्तों जब आप उस लेवल में होते हो, जब तक आपने पहले खुद को उस लेवल तक काबिल नहीं बनाया होता। लेकिन अब हम इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं। जब आप खुद को उस लेवल तक भर लेते हो, मतलब आप अपने खुद को उस लेवल तक तरक्की कर लेते हो, उस लेवल तक आप सफलता प्राप्त कर लेते हो, हासिल कर लेते हो, कि आप जब किसी को कुछ देते हो तो आपके मन में लेने की, आपके मन में उस चीज़ को वापस लेने की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पैसे की फॉर्म में है, चाहे वो किसी भी तरह की मदद या सलाह की फॉर्म में है, तो आपको वो किसी से वो लेने की ज़रूरत नहीं रह जाती। आपके मन से वो जो होप है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो आपके मन में रहती ही नहीं। देना आपका स्वभाव बन जाता है। आप स्वाभाविक तौर पे आप चीज़ों को देना शुरू कर देते हो और आपको कभी भी आपके मन में ये नहीं आता कि मैंने इस इंसान के लिए कुछ किया है या मुझे बदले में इसके कुछ मिले। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको सबसे पहले खुद को उस लेवल तक भरना है। आपको खुद को उस लेवल तक आपको तरक्की हासिल करनी है, खुद को उस लेवल तक सफल बनाना है कि जब आप किसी को कुछ दो तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ देने की ही भावना हो। आपके मन में कुछ वापस लेने की भावना कभी भी ना आए, क्योंकि वो जो लेने की, जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो होप होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बाद में चोट पहुंचाती है, आपको दुख पहुंचाती है। तो दोस्तों,
सिंपल सी बात है, आपको खुद को प्यार करना है। जब आप खुद को प्यार करना शुरू कर दोगे, जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर दोगे, तो आप उन कामों को, उन चीज़ों को करना शुरू कर दोगे अपनी ज़िंदगी में जो आपको तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे, जो आपको एक सफल इंसान बनाएंगे, जो आपको एक इतना सफल इंसान बना देंगे कि आपको फिर आपका जो स्वभाव होगा वो सिर्फ देने का होगा। किसी से कुछ लेने की या किसी से कुछ वापस बदले में कुछ जो लेने की जो होप है ना, फिर वो आपके मन में नहीं रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद को पहले खुद को भर लीजिए, उसके बाद फिर दूसरों के बारे में सोचिए। इस बात का प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो देना है वो आपका व्यर्थ चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाएगा। तो दोस्तों, खुद को प्यार कीजिए, खुद को पहले प्यार कीजिए, पहले खुद के बारे में सोचिए। जब आप खुद के बारे में सोचेंगे तो ही आप समझ गए ना। चलिए, तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, मेरे चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिए, उन पे कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि वो मुझे फीडबैक देंगे कि आपको जो वीडियोस हैं वो कैसे लग रहे हैं, आपको आप मोटिवेट हो रहे हैं या आप किसी और को मोटिवेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी हमें बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें हमारे दिमाग में नहीं पड़ती, हमें समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, या घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो आपको बहुत ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में आपके कान में जूं नहीं सरकती। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी चींटियाँ जो होती हैं वो हमें एक ही पल में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो ये जो चींटी है, आप मुझे एक चींटी समझ लीजिए, क्योंकि उन बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के आगे मैं खुद को चींटी महसूस करती हूँ। तो हो सकता है इस चींटी का कोई छोटा सा प्रयास, छोटी सी कोशिश आपको मोटिवेट कर सके, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। मेरे लिए मेरा मानना ये है कि मेरा जो जीवन है, जो मेरा जन्म लेना है, वो सफल हो जाएगा अगर कोई एक इंसान भी अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चींटी के प्रयासों को मदद कर सकते हैं आगे शेयर करने में। हो सकता है किसी बड़े हाथी के दिमाग में इस चींटी की बात पड़ जाए और उसका जीवन सफल हो जाए। होने को कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, इसी के साथ कीजिए स्वीकार होम फेरी 22 यानी कि अंजुला का नमस्कार। Take good care of yourself, stay active, stay healthy, be happy and keep watching Home Fairy 22.